अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों आज मैं आपके साथ मटन कौरमे की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी जो जिसमें तरी भी आपको बहुत अच्छी नज़र आएगी और दानेदार भी होगा। हर कोई आसानी से बना सकेगा। देगी कौरमा शादियों वाला जो खाने में इंतहाई लजीज होगा और आसानी से बन जाएगा। इसकी ग्रेवी इतनी मज़ेदार होगी। चलते बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 किलो मैं मटन की रेसिपी मैं आपसे शेयर करी हूँ, जिसके लिए मैंने 1.5 कप घी लिया है। इसमें 3 अदद बड़े साइज़ के प्याज को बारीक कट किया हुआ है। घी को बहुत अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे और इसमें बारीक कटी हुई प्याज को ऐड करेंगे। घी आपको जो है बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए और इसको उस पॉइंट तक इसको हमने पकाना है जब तक कि हमारी जो प्याज का कलर है कुछ इस तरीके से नहीं हो जाता। बहुत ज़्यादा लाल नहीं कीजिएगा, बस इस तरीके से होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं जब आपके प्याज का कलर कुछ इस तरीके से हो जाएगा तो हम प्याज को निकाल लेंगे और इसको खुले बर्तन में रखेंगे ताकि अच्छे तरीके से क्रैश हो जाए। जिस घी में हमने प्याज डाल की थी उसी घी में हमने 1.5 किलो गोश्त ऐड किया है और 2 टेबल स्पून हमने लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो ऐड कर दिया है। अब इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से भूनेंगे। अदरक और गोश्त का कच्चापन सब खत्म हो जाए। अब यहाँ पे देखिए हमने इसमें मसाले ऐड करेंगे जिसमें 2 टीस्पून नमक ऐड किया है। 2 टीस्पून हमने लाल मिर्ची का पाउडर ऐड किया है और नमक और मिर्च अपने टेस्ट अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। और 1 टीस्पून जीरा है और 3 टेबल स्पून हमने पिसा हुआ धनिया का पाउडर ऐड किया है। गरम मसाला ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च है, इससे कौरमे का बहुत अच्छा कलर आता है। और हाफ टी स्पून इसमें मैंने जायफल जवतरी का पाउडर और 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें कौरमा मसाला ऐड किया है। इससे जो है बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आता है, इसको लाजमी ऐड कीजिएगा। वैसे तो हमने इसमें अपने मसाले ऐड किए हैं, सिर्फ 1 टेबल स्पून इसमें हमने टेस्ट के लिए ऐड किया है कौरमा मसाला। अब यहाँ पे देखिए हमने 1 पाव के करीब यानी कि 1 प्याली हमने इसमें दही ऐड किया है। साथ साथ मसालों के साथ साथ हम इसमें दही भी ऐड कर देंगे। इतनी देर हम इसको बॉईल करेंगे। इतनी देर में अपनी जो प्याज है उसको हम क्रैश कर लेते हैं। अगर हमारी प्याज क्रैश नहीं होती, बाद दफ़ा ऐसा होता है कि प्याज क्रैश नहीं होती है यानी कि वो कुरकुरी सी नहीं होती है, तो उस पॉइंट पे हम जाके क्या करते हैं पानी में उसको ग्राइंड कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के प्याज को ग्राइंड कर लेंगे। तो हमने प्याज को ग्राइंड कर लिया है। पानी में जो कौरमे में हमारे पास उबाल आ चुका है, तो इस पॉइंट पे जाके हम प्याज ऐड कर देंगे जो हमने ग्राइंड की है। अब इसको अच्छे तरीके से चला देंगे और इससे ज़्यादा इसके साथ कुछ भी नहीं करना। अब इसको जो है मैं पकने रखूंगी 0 फ्लेम पे। इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं होगा। दही और मसालों के पानी में ही हम गोश्त को गलाएंगे। तो आधे घंटे के बाद देख लेते हैं। आधा घंटे के दरमियान में मैंने इसको एक दफ़ा ज़रूर चलाया था, लाजमी एक दफ़ा चला दीजिएगा। तो आधे घंटे के बाद देख लेते हैं हमारे जो गोश्त की क्या पोजीशन है, गोश्त हमारा किस हद तक गला है। तो गोश्त मुझे गला हुआ लग रहा है, लेकिन अब इस पॉइंट पे थोड़ा गर्म है, तो मैं आपको थोड़ा सा ठंडा करके फिर चेक कराती हूँ। तो आप देख सकते हैं गोश्त हमारा जो बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। बस हमारा कौरमा बिल्कुल रेडी है। इसका जो फ्लेम है मैं बंद कर दूंगी और इसमें हम केवड़ा वाटर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के करीब। इसको 5 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। तो आप इसका फाइनल लुक चेक करें, मैं आपको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी, इसका मसाला, इसका गोश्त इतना मज़ेदार है, ये किसी देगी कौरमे से कम नहीं है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। ये इतना टेस्टी बनता है, रेस्टोरेंट में मिलने वाले कौरमे को भी ये पीछे छोड़ देगा। ऐसा मज़ेदार इसका जायका होगा जब आप इसको मेरे बताए हुए मेथड से इसको तैयार करेंगे। है ना ये तरी वाला दानेदार मटन कौरमा। तो इस जैसे मैंने बताया इसे ऐसे फॉलो करें और तारीफें लूटें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और अगर बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपको हमेशा वो वीडियोस देखने को मिलेंगी जो घर के मसालों से आप खाना तैयार करेंगे और आसानी से बन के वो रेडी भी हो जाएगा। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।